हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 में वार्षिक परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में हिंदी विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप हिंदी विषय में 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे और 100% की गारंटी मेरी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ इस मॉडल पेपर से आपकी वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान देंगे, पहला बिंदु है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, किस लिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने के लिए। और 3 घंटे का समय आपके पास शेष रहेगा पेपर को हल करने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर जो है 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में, यहाँ पर खंड आ होगा, 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 20 अंक के बहुविकल्पी यानी प्रश्न कितने रहेंगे, 20 रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और इस तरह से कुल 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका उत्तर आपको कहाँ पर भरना होगा, OMR सीट में भरना होगा। और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर और सही तरीके से OMR सीट में भर दिया तो पूरे 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, खंड बा जो होगा यह 50 अंकों का होगा। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे किस तरह से आपको कॉपी लिखनी है और किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो के द्वारा जरूर बता दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर जरूर कर देना अपने उन सभी मित्रों के पास जो कक्षा 9 में हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको रट लेना है क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। रानी केतकी की कहानी दिए गए विकल्पों में से किसकी रचना है। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी इंसाह अल्लाह खां। मुंशी इंसाह अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। एक रचना और पूछी जाती है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे यह रचना है लल्लू लाल जी की। किसकी, लल्लू लाल जी की रचना है। आप लोग ध्यान देंगे, दोनों ही रचनाएं आपको याद कर लेनी है। रानी केतकी की कहानी इंसाह अल्लाह खां की रचना है, प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, गोदान किसकी रचना है। तो गोदान के लेखक कौन है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा, गोदान रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। और यह किस विधा पर आधारित रचना है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, अर्थात उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि सभी रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, कह रहा है
द्विवेदी युग का समय क्या है? तो द्विवेदी युग का समय क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक का समय द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी इन्हीं के नाम से ही तो द्विवेदी युग का नाम हुआ था, यानी द्विवेदी युग का नाम किसके नाम से हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, यानी इन्हीं के नाम से ही हुआ। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। कब? सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था। आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी भी देता चल रहा हूं, इसलिए आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर खा वाला जो विकल्प है सही होगा। नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। मेरे प्यारे बच्चों, किसके द्वारा लिखा गया है यह नाटक? गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी के द्वारा लिखा गया है नहुस नाटक, जो कि हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या क्या है? तो दीपदान एकांकी में कुल 7 पात्र हैं। दीपदान एकांकी मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई एकांकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। दीपदान एकांकी के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। यदि प्रश्न आता है दीपदान किस विधा की रचना है, तो यह एकांकी विधा पर आधारित रचना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, एकांकी सम्राट भी कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा विकल्प मेरे प्यारे बच्चों, हरिऔध जी। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, जो कि यहाँ पर विकल्प में नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए मैंने आपको इसकी जो है या इसके जो है लेखक का नाम बता दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? किस युग की रचना है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? तो साखी सबद रमैनी है कबीर दास जी की रचना। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, यहाँ पर राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो, जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम है चंद बरदाई जी। चंद्र बरदाई जी के द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। यह किस काल में लिखा गया? तो मेरे प्यारे बच्चों आदि काल की रचना है पृथ्वीराज रासो। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास्य किस रस का स्थायी भाव है? हास्य यहाँ पर रस नहीं है, यह तो सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यह रस का नाम लिखा हुआ है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। मेरे प्यारे बच्चों करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब रत क्या है? रत जो है किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। उम्मीद करता हूँ आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। मेरे प्यारे बच्चों चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में मेरे प्यारे बच्चों मात्राएं होती हैं कितनी कितनी?
13 मात्राएं होती हैं। दोहे के दूसरे और चौथे चरण में मेरे प्यारे बच्चों मात्राएं होती हैं 11। तो किसी तरह से भी प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा। आप अच्छे से तैयार करो। अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी आपको करनी है, जिसके कई मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है। प्रस्तुत जो उदाहरण है इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता चलूं। जहां पर एक वर्ण या अक्षर जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। दिए गए उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि चा वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अस्थि का तद्भव बताइए। तो अस्थि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा हड्डी। अगला प्रश्न है, सप्ताह में कौन सा समास है। तो जिस समास का पहला पद हो संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए वह होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास। यहाँ पर पहला पद क्या है, सप्त यानी 7 गिनती का ज्ञान करा रहा है और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पद दिनों का ज्ञान करा रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निराकार का विलोम क्या है। तो निराकार का विलोम होता है साकार। माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर माता पिता और दिन रात के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कमल राजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वागतम में संधि क्या है। तो स्वागतम में संधि है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, यड़ संधि। नदी शब्द का नद्यः रूप किस विभक्त में बनता है। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, भवतु किस लकार का रूप है। तो भवतु मेरे प्यारे बच्चों लोट लकार का रूप है। और अगला प्रश्न है, वनौषधि में संधि क्या है। तो वनौषधि में वृद्धि संधि है। मेरे प्यारे बच्चों अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, खंडबा जो कि आएगा कितने नंबर का, 50 नंबर का आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 का है यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो गद्यांश है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप देखेंगे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इस बार, अगली बार मैं आपको बताऊंगा, पूरी कॉपी को सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह से आपको वार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय की कॉपी लिखनी है। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, बात शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं बात शीर्षक पाठ के लेखक। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी आप लोग देखेंगे एक और गद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे इस गद्यांश का पहला प्रश्न, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो इस तरह का प्रश्न आप गद्यांश से ही कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, गद्यांश लिया गया है मंत्र शीर्षक पाठ से। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आप लोग इस पाठ को जरूर पढ़ें क्योंकि यह बहुत ही अच्छा पाठ है। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत दोहे को साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है, या आप लोग ध्यान देंगे किस पाठ से है, दोहा शीर्षक पाठ से है। दोनों में से किस पाठ से है, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने दोनों पाठों का नाम लिया है। तो एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, रहीम दास जी का कोई भी दोहा हो, अधिकांश रूप से उनका नाम जरूर लिखा रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, तो रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से ही लिया गया है प्रस्तुत दोहा। तो आपको कंफर्म हो गया होगा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है, बाकी की व्याख्या नहीं करनी। अगला आप देखेंगे यहाँ पर पद्यांश है विखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप जो है ध्यान देंगे किस पाठ से है, पंचवटी शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। रचनाकार या लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, राष्ट्र कवि की उपाधि से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है अपने शब्दों में। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर पहला जो है संस्कृत का गद्यांश, सदाचारः नाम नियम सम्मयो पालनम। तो यह किस पाठ से है, सदाचारः शीर्षक पाठ से ही लिया गया है। अथवा में है रामदासः नारायणपुरे निवसति। यह गद्यांश किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों, सिद्धि मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो पद्यांश है, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। यह लिया गया है किस पाठ से, वंदना शीर्षक पाठ से। और दूसरा जो यहाँ पर पद्यांश है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम। यह किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। किस पाठ से, सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। चलिए अगला प्रश्न है, सीमा रेखा एकांकी का कथानक या कथा वस्तु लिखिए, अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न आएगा, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 का,
निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय तैयार कर लो, मुंशी प्रेमचंद जी का भी, और साथ ही साथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो कबीर दास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, रहीम जी का और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, इनका जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और प्रश्न में है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे व लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर इतने ही वाक्य देख पा रहे होंगे और इतने ही वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं मुहावरे और लोकोक्ति, इनको आप तैयार कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 में क्या है, संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पर प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश है तो एक प्रार्थना पत्र जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो, अथवा आप इस तरह से लिख सकते हैं, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें असुस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा हिंदी विषय का मॉडल पेपर जो कि सेम टू सेम आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के पास जो कक्षा 9 में हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।